10 हो गए। suffix इंक्लूडिंग कार्बन, विदाउट कार्बन, और एक प्रीफिक्स। ऐसे टेबल बना। दिमाग आ गया, आ जा बेटा, यहाँ आ जा। टेस्ट आपका सब्जेक्टिव कर दें फिर पहला, IUPAC का। बोलो, अब बाद में बोलने का क्या फायदा क्लास। सब्जेक्टिव कह रहे हैं बेटा कुछ बच्चे, तो पहले सब्जेक्टिव ले लो। सब्जेक्टिव, और बोलो सब्जेक्टिव वाले। अलग अलग आके बोलते हो ऑफिस में, क्लास में बोलो। नहीं, वोटिंग नहीं। चलो पहला सब्जेक्टिव ले लो, ठीक है। ट्यूसडे को सब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल बाद में ले लेंगे, ठीक है। एक बार सब्जेक्टिव ले लो। नेमिंग से जैसे ये लिख दिया, ऐसे आ गया क्वेश्चन कि इसका सफिक्स बताओ, इसका प्रीफिक्स बताओ, इनका सीक्वेंस बताओ, बॉन्ड लाइन नोटेशन बताओ। बाकी तो वही है, नेमिंग ही है ज्यादातर। साइक्लिक के अलग आ जाएंगे, बस ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। हो गया कंप्लीट बेटा। OYL, स्टार्ट करें बेटा। पहला चेक करो,
इंक्लूडिंग कार्बन लास्ट पे, ओइक एसिड, विदाउट कार्बन कार्बोक्सिलिक, प्रीफिक्स कार्बो। पहला चेक करो, मैच हो गया। सौम्या, SO3H का सफिक्स सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक ही रहेगा, इसमें कार्बन है ही नहीं, तो दोनों जगह क्या लिखोगे, सल्फोनिक एसिड, लेकिन प्रीफिक्स सल्फो। अदिति, COOR का किसको, शिवम, शिवम बंसल, आपको बुला रहे हैं बेटा। हाँ बेटा, O8 चेष्टा विदाउट कार्बन कार्बोक्सिलेट, विदाउट कार्बन मीन साइक्लिक में यूज करते थे कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनेट। ठीक हो गया बेटा ये। अनिका, कनिका, कनिका नेक्स्ट COCl का सफिक्स शॉर्ट फॉर्म वाला ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। अगर कार्बन नहीं लेते साइक्लिक में, कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट प्रीफिक्स क्या आएगा बेटा इसका, क्लोरोकार्बोनिल। क्लियर है, क्लोरोकार्बोनिल। अस्मी, इंक्लूडिंग कार्बन, 5th नंबर पे CONS2 का अमाइड, अकेला अमाइड। दूसरे वाला कार्बोक्सामाइड, प्रीफिक्स बता दो, कार्बेमाइड, प्रीफिक्स कार्बेमाइड। ठीक है, हो जाएगा अभी। आगे आप बता दो नेक्स्ट, CN का नाइट्राइल। नेक्स्ट कार्बोनाइट्राइल, विदाउट कार्बन कार्बोनाइट्राइल। शिप्रा, इसका प्रीफिक्स CN का प्रीफिक्स क्या होता है, साइन। नेक्स्ट CHO AL, दोनों AL आएंगे या अलग आएंगे, कार्बोल्डिहाइड अल आएगा वैसे, विदाउट कार्बन कार्बल्डिहाइड आएगा। प्रीफिक्स आगे फॉर्माइल या ऑक्सो, ऑक्सो रेयर केस है, आपको मेन फॉर्माइल ही यूज होगा, ऑक्सो तो कभी एक बार कार्बन चेन में ले लिया था इसे प्रीफिक्स को, तब ऑक्सो था, अदरवाइज फॉर्माइल। ठीक है, नेक्स्ट CO का आगे किसकी बारी है, हाँ बता दो। ऑन, ऑन आएगा CO का ऑन। कार्बन विदाउट कार्बन आता ही नहीं इसका, क्योंकि ये हमेशा विद कार्बन ही आता है। तो क्षेत्र में इसका प्रीफिक्स क्या था, ऑक्सो। ऑक्सो क्या है इसका प्रीफिक्स, सहज। OH का ओल, दोनों ही क्या आएंगे, ओल, कार्बन है ही नहीं। हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स लिखो हाइड्रोक्सी। ठीक हो गया, लास्ट एन, पहले सफिक्स बता, अमाइन, प्रीफिक्स अमाइन, सफिक्स अमाइन, प्रीफिक्स अमाइन। बेटा आगे करके आए हो GFP में, कोई डाउट है उनमें? हाँ ले आओ, चेक कर लो। पेज नंबर बोल लो कितना, 12.52 पे एक्सरसाइज दिया हुआ है। पहले एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, बताओ फर्स्ट 5 में से 5th
प्लस 5 में से फिफ्थ है, एनहाइड्राइड लग रहा है मुझे ये, चेक करो। जब दो कीटोन बीच में ईथर हो तो एक नया ग्रुप बन जाता है एनहाइड्राइड। कोई बताएगा एनहाइड्राइड कैसे नेम करें? इथेनोइक मीथेनोइक, एक तरफ दो कार्बन है इथेनोइक, एक तरफ एक ही कार्बन है मीथेनोइक। पहले अल्फाबेटिकली इथेनोइक, मीथेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है, और कोई 10 तक? 7 6 6 is चेक करो, 6 यही वाला है। जिसका होगा कोई बताओ कैसे होगा? 7 पहले 6 के लिए कौन करवा रहा है मुझे? 6 जिसका हो गया सही। हाँ क्षेत्र मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा बेटा? एल्डिहाइड। एक नंबर दे दो, फिर डबल बॉन्ड को, फिर लॉन्ग चेन, चेक करो 5 की बन जाएगी। दो साइड चेन, दो पे क्या है? इथाइल, 3 पे मिथाइल, तो लिखो 2 इथाइल 3 मिथाइल पेन 2 इन अल। आ रहा है पेन 2 इन अल। नेक्स्ट कौन करवा रहा है? सारा। मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा बेटा? ये वाला कीटोन, ये ड्रॉ किया हुआ है इसमें, देख लो बस। कीटोन नंबरिंग बताओ, राइट साइड से करें लेफ्ट साइड से करें? राइट साइड से। चेक करो 4 मिथाइल पेंट 3 into 1 हो जाएगा। और कोई चेक करो, 10 तक डाउट है कोई? और कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट से देखना। क्या है बेटा? एनहाइड्राइड में, हाँ क्या है? हाँ फॉर्मिक में एच होगा बेटा, फॉर्मिक एसिड में एच होगा, मीथेनोइक में एच होगा। 27 है आगे 12.55 पे, फर्स्ट 5 में से बोलो। फर्स्ट 5 में से 10 तक? 8 and 9। 8 is 8 में चेक करो, मेन चेन बेंजीन को मानेंगे या साइड चेन को मानेंगे? तो दो की बन गई इथेनोइक एसिड, ये 1 डैश 2 डैश करके ब्रैकेट में लिख दो 2 डैश ब्रोमो। बेंजीन का प्रीफिक्स क्या था? फिनाइल। 2 नंबर पे लगा। ये क्या होगा? दो वाला एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। चेक करो आगे कौन सा बेटा? ये 8th है 9th। 9th देखो, दो क्लोरोमिथाइल लगे हैं बेंजीन पे, दिस इज क्लोरोमिथाइल, दिस इज क्लोरोमिथाइल। दो क्लोरोमिथाइल लगे हैं, बिस लगा के ब्रैकेट में क्लोरोमिथाइल है क्या? 1,3 बेंजीन है। चेक करो, इसे लगाएंगे 1,3 बिस क्लोरोमिथाइल बेंजीन। ठीक है, चेक करो। नेक्स्ट देखो, डाई नहीं कर सकते। डाई क्लोरोमिथाइल का मतलब तो ये लगेगा अभी एक ही मिथाइल पे दो क्लोरीन लग गए। ठीक है, तो बिस करेंगे। और कोई 12 पे
और कोई 12 तक है? आगे भी किया हुआ क्या? आगे 20, हाँ 28 देखो, 28 में 10 क्वेश्चन है साइक्लिक वाले, इनमें से बता दो कौन सा था? 7, 6, 6 से पहले कोई? 6 से पहले? फिर 5 से पहले? 5 कर रहा हूँ पहले, 5 देखो। 5 में एक बेंजीन है, एक साइक्लोहेक्साइल बेंजीन बोल सकते हो आप इसे। एक प्रीफिक्स ले लो साइक्लोहेक्साइल, ये क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, ठीक है। 6 दोनों ही साइक्लोहेक्सेन है, तो एक साइक्लोहेक्साइल एक साइक्लोहेक्सेन। प्रीफिक्स साइक्लोहेक्साइल, एक क्या बोलना पड़ेगा? साइक्लोहेक्सेन। प्रीफिक्स भी वही है, सफिक्स भी वही है, तो साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। चेक करो 6। अगर हम प्रीफिक्स मान ले तो डाइसाइक्लोहेक्सेन नहीं, एक प्रीफिक्स, एक मेन चेन मान सकते हो आप, एक मेन चेन मान के डाइस साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन इज बेटर नेम। 1 प्रीफिक्स ले लो, 1 ले लो, ठीक है। ले सकते हैं बेटा, बेंजीन वाले में अलाउड है, कई बार इसे फिनाइल साइक्लोहेक्सेन लिखा मिले, फिनाइल साइक्लोहेक्सेन तो पॉसिबल। बेंजीन वालों में अलाउड है, क्योंकि बेंजीन में आपको पता है स्ट्रिक्ट रूल है नहीं है, कॉमन नेम बहुत सारे, टॉल नहीं उठा रखा है उसने, है ना, तो बेंजीन में कर देगा। 7 तो 7 7 में मेन फंक्शन ग्रुप कीटोन है, लेकिन कीटोन दोनों में ही है। अब दोनों में कीटोन है तो फिर एक में आपको मेन लेना पड़ेगा, एक में लेके मेन चेन बनानी है। अब कीटोन दोनों में है तो फिर लॉन्ग चेन उठा ले, है ना। लॉन्ग चेन कौन सी है? साइक्लिक। तो साइक्लोहेक्सेनोन मेन मान लो, ये मान लो प्रीफिक्स। इस प्रीफिक्स को 1 डैश 2 डैश 3 डैश करके, प्रोपेन है 1 डैश पे क्या है? ऑक्सो, तो 1 डैश ऑक्सो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनोन, 2 पे लगा है साइक्लोहेक्सेनोन। तो जब दोनों में कीटोन था तो फिर हमने वो देखनी होती है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, है नहीं किसी में भी, फिर वो देखना होता है जो लॉन्गेस्ट हो। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है? साइक्लिक वाला। तो साइक्लिक मेन मान लिया, दूसरा साइड चेन। साइड चेन में आगे साइड चेन आता तो फिर 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। 1 डैश ऑक्सो प्रोपाइल। चेक करो 10 तक कोई? 10th 8th 8th देखो, 8th क्लास में करवाया था, स्पेशल कहा था कि जीआरबी में मिलेगा। कौन बता रहा है, किसको याद आ रहा है? हेक्साइलिडीन, जब डबल बॉन्ड से जुड़ा उसे क्या कहते हैं? हेक्साइलिडीन। दिस इज मीथेनॉन। एक कार्बन का कीटोन क्या है? मीथेनॉन। डबल बॉन्ड वाला कुछ बताया था बेटा? एक्साइलिडीन, है ना। तो ये बन गया साइक्लोहेक्साइलिडीन, साइक्लोहेक्साइलिडीन मीथेनॉन, ठीक है। और कोई? 8th 10th 10th में एल्डिहाइड को 1 नंबर दो, साइक्लो कार्बो एल्डिहाइड बनेगा ये, 2 ब्रोमो को 3 मिथाइल को, ऐसे बन जाएगा। अल नहीं आएगा, कार्बल्डिहाइड आएगा। पीछे चेक करना बेटा, अल दिया तो चेंज करो। 1 2 3 4 5 6, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 इन 1 कार्बल्डिहाइड आएगा। करेक्ट कर लो, पीछे गलत दिया था। आगे तो नहीं, आगे भी है कोई? बस इतनी थी इसमें एक्सरसाइज।
ये लो, आगे टॉपिक पढ़ लें। एक नेमिंग और लिख लो, एक आधा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है हमें, साइक्लिक ईथर। रिंग बना के देगा ईथर को। अगर ईथर ओ 2 कार्बन से रिंग बना के दे तो इसे वो लेगा, प्रीफिक्स लेता है। ईथर हमेशा क्या होता है, प्रीफिक्स। ईथर हमेशा क्या होता है, प्रीफिक्स। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे आपको कहीं मिल जाए तो इसे प्रीफिक्स को थोड़ा अलग नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये साइक्लिक बना रखी है रिंग। इस प्रीफिक्स का नाम लिख लो इपॉक्सी। इसे इपॉक्सी कहते हैं। और ये इपॉक्सी क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसके बस ये फर्क पड़ेगा अभी नंबर ऑफ कार्बन जिससे जुड़ा हुआ वो 2 लिखने पड़ेंगे आपको। बाकी सेम रूल है, लॉन्ग चेन बना लो। लॉन्ग चेन में बस साइड चेन का प्रीफिक्स का नेम क्या है, इपॉक्सी। जैसे ये 2 की चेन इथेन बन गया, लेकिन इथेन पे क्या लगा हुआ है, इपॉक्सी। तो 1 2 इपॉक्सी इथेन। ऐसे इसमें देखो क्या नाम दोगे, लॉन्ग चेन बना लो 1 2 3 4। 1 2 3 4। बस आपको इसका इपॉक्सी ई से अल्फाबेटिकली लिखना है, सेम है सारा कुछ। लोकेशन 2 जगह होएगी, 2 नंबर बताने पड़ेंगे, एक नहीं। एक तो ये फर्क है अभी 2 नंबर बताने पड़ेंगे, दूसरा इसका प्रीफिक्स इपॉक्सी है, जबकि है इथर ही, एल्कोक्सी नहीं कहना, है ना। तो 2 3 नेम कर लेते हैं हम। ये वाले का लॉन्ग चेन क्या बना, ब्यूटेन। कितने नंबर पे इपॉक्सी है, 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। इसे क्या कहेंगे, 2 क्लोरो 3 4 इपॉक्सी ब्यूटेनल। तो एक आधा क्वेश्चन मिलेगा हमें सिंपल ज्यादातर, वो भी +2 में, क्योंकि हमें एक पूरा चैप्टर है इथर, वहां एक आधा आया था एनसीईआरटी में, तो उस बेस पे है, ठीक है। तो किसे ऐड कर लेना, इपॉक्सी। हो जाएगा बेटा। कल 2 आइसोमर पढ़ लिए थे हमने, चेन पढ़ लिया और पोजीशन पढ़ लिया। एक ऐसा क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन बना के, शायद कर भी लिया था मेरे को। मिनिमम कार्बन अल्केन में कितने हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था जो चेन दिखाएगा 4, पोजीशन दिखाएगा 6। कर लिया था ना ये तो, ठीक है। आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं फिर। 2 टॉपिक हो गए हमारे, चेन एंड पोजीशन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम 3rd आइसोमर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक और टॉपिक हमने अलग से पढ़ना है, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर इसे कहा जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है कि कोई फॉर्मूला हमें लिख के दे दिया कंडेंस, हमें ये पता करना है कि क्या उसमें कोई पाई बॉन्ड है। अगर कोई पाई बॉन्ड है तो फिर उस हिसाब से हम उसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो आइसोमर देखते हुए इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे एक ओ वाला कंपाउंड बेटा अल्कोहल भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अब हमें कोई कंडेंस फॉर्मूला लिख के दे दे, 4 ऑप्शन में से अल्कोहल भी दे दिया, कीटोन भी, तो अगर मुझे ये पता होगा
भी अल्कोहल में तो डबल बॉन्ड आता ही नहीं, डबल किस में आता है, कीटोन में। तो मुझे थोड़ा ढूंढने में आसानी होगी ना भी ये वाला आइसोमरिज्म होगा ये नहीं होगा, है ना। तो काफी जगह हमें ये ढूंढना पड़ेगा भी क्या इसमें कोई पाई बॉन्ड आता है या नहीं, और पाई बॉन्ड आता है या नहीं उसे क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मीनिंग क्या है, दे आर अनसैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हम किसके रेस्पेक्टिवली कहते हैं, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा आपने। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है जब मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो जाए और ज्यादा ना कर सके उसे क्या कहते हैं, सैचुरेट। तो अल्केन में मैक्सिमम हाइड्रोजन है और ज्यादा हाइड्रोजन नहीं लग सकते, इसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। तो कभी आज भी क्या पढ़ते हो, सैचुरेटेड बताओ इसका मीनिंग क्या है, तो तुम कहोगे दे आर सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, मैक्सिमम एच एटम्स आर प्रेजेंट इन अल्केन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं अल्कीन की बात करूं तो इसमें मुझे पता है चाह सकते हैं, अगर ये डबल बॉन्ड हटा दें तो क्या यहाँ दो एच आ जाएंगे, इट मीन दे आर नॉट हैविंग मैक्सिमम एच, मैक्सिमम एच नहीं है तो इन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड, इसे कहा जाता है सैचुरेटेड। तो ये जो वर्ड यूज हो रहे हैं ये सोल्यूशन की टर्म में यूज होते हैं, जैसे शुगर पानी में घोल दिया मैक्सिमम डिसोल्व हो गई तो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, जब तक मैक्सिमम नहीं हुई कम है उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो एक जनरल मीनिंग है केमिस्ट्री में इसका, यहाँ भी वही उठा लिया हम कि जब तक हाइड्रोजन मैक्सिमम है सैचुरेटेड, नहीं है मैक्सिमम कम है तो उसे क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड। तो यहाँ सैचुरेशन वर्ड का मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स पॉसिबल, जितने हैं मैक्सिमम प्रेजेंट है, लेकिन इसमें लेस देन क्या है, लेस देन मैक्सिमम हाइड्रोजन, इसीलिए इसे IHD भी कहा जाता है। IHD इज इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, कि कितने की डेफिशिएंसी है, कितने के हाइड्रोजन कम है। एक डबल बॉन्ड का मतलब दो हाइड्रोजन कम है, दो डबल बॉन्ड का मतलब चार हाइड्रोजन कम है, तो हम ऐसे आइडिया लगा ले, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर IHD, कुछ भी नाम दे दे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम ये निकालना सीखेंगे। देखो अगर तो कोई स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है फिर तो काउंट कर ही लेंगे कि इतने पाई बॉन्ड हैं, जितने पाई बॉन्ड उतनी क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ तो हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिससे हम ये निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला लिख लो क्या है, उससे हमें फॉर्मूले में पता चल जाएगा भी कितने डबल बॉन्ड हैं, इक्विवेलेंट पाई बॉन्ड बोलूंगा ज्यादा बेटर है क्योंकि डबल हो या ट्रिपल हो हमें क्या बताना है, पाई बॉन्ड। तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मॉलिक्यूल में उसमें +1 करना होता है, कार्बन कितने हैं उसमें 1 करना है, ऐड करना है, माइनस करना है हाइड्रोजन कितने हैं, प्लस हेलोजन कितने हैं, माइनस नाइट्रोजन डिवाइड 2, हाइड्रोजन H एटम्स प्लस हेलोजन होते हैं बेटा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये कितने लगे हैं, अगर N लग गया तो माइनस कर देने हैं, इसे क्या कर देना है, डिवाइड 2। ये हिडन ट्रायल से फॉर्मूला बनाया हुआ है जो ज्यादातर सभी फॉर्मुलों पे एप्लीकेबल है, इससे हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, क्लियर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम या सल्फर एटम अगर आते हैं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ना तो प्लस करना है कहीं ना माइनस करना। जैसे देखो पहला, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है इसमें हमें दिख ही रहा है भी कितने डबल बॉन्ड है, 1 है। तो हम देखते हैं इसमें 1 आता है या नहीं, हम कुछ फॉर्मूले अपने ट्राई कर लेते हैं, अगर सही आ गए तो हम इसे मान लेंगे, नहीं तो उसके कई फॉर्मूले हैं अलग अलग, हमने एक लिख लिया उनमें से, है ना, आप ये याद कर लें। हमें कैसे चेक करना है एक डबल बॉन्ड आता है या नहीं, फॉर्मूला कंडेंस करके लिखो, क्या आएगा, C3H कितने आएंगे, 6, C3H6, ये फॉर्मूला लगाते हैं। C3 का मतलब कार्बन 3 + 1 4 माइनस H कितने हैं 6 6/2, हेलोजन है नहीं, ये हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो तो ऐड करना है, नाइट्रोजन हो तो माइनस करना है, ठीक है। चेक करके देखना क्या आपका आंसर 1 आ रहा है, तो मुझे दिख ही रहा है 1 है,
इट मीन सही हो गया फॉर्मूला। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाने को कहेगा कंडेंस फॉर्मूले का, तो स्ट्रक्चर मैं तभी बना पाऊंगा अगर मुझे एक आइडिया होगा भी इसमें पाई बॉन्ड है या नहीं, है ना। तो इससे मुझे आइडिया हो रहा है पाई बॉन्ड है। कर लोगे, इसमें ट्राई करते हैं। दो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इक्वल दो आना चाहिए। कंडेंस फॉर्मूला लिखना है, इसका कितना लिखोगे, सी कितने हैं 5, एच देखो कितने लिखोगे 8, 3 4 5 6 और 2 8, एच कितने हैं 8। फॉर्मूला लगा के देखना C5H8 वाला आ रहा है 2, तो फिर सही हो गया फॉर्मूला, है ना। तो इससे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं 2। 5 कार्बन है तो 6, 5 + 1 6, माइनस ब्रैकेट में क्या लिखें 8/2 4 2 आ गया, हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, इसमें डबल बॉन्ड इक्वल देखो कितने हैं, यहां से देख लो 2 है ना। लेकिन वो तब पता चलेगा अगर स्ट्रक्चर दिया हो, लेकिन अगर मुझे ऐसे दिया ही नहीं, मैं ये वाला फॉर्मूला दे देता भी C4H6O और 4 ऑप्शन देके कहता भी ढूंढना इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही लग रहा है। तो अगर मुझे आइडिया हो जाता भी इसमें कितने के डबल बॉन्ड है तो इजी हो जाता मेरे लिए। तो फिर वहां मैं इसे यूज करूंगा अपना फॉर्मूला। भी पहले मैं पता लगा लूंगा भी पाई बॉन्ड तो नहीं है कहीं। लगा देते हैं पता कैसे, C4 है 5 माइनस 6/2 कितना आ गया 2 आ गया। तो हम कहेंगे इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है 2 है, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है 2। कर लोगे, इसके आगे चल रहे हैं। कई बार रिंग आ जाएगी, रिंग में भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कह रहा है वो। चेक करो इसका फॉर्मूला देखना, क्या C3H6 है, 2 बॉन्ड और बनेंगे एच के, है ना, 4 पूरा करना होता है हमें। अगर 4 बॉन्ड पूरे करें तो 2 एच और लगाने पड़ेंगे। क्या इसका फॉर्मूला C3H6 है? अगर C3H6 है तो ये तो पहले वाला फॉर्मूला भी, इसमें क्या होता था 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसलिए वो डबल बॉन्ड नहीं कहा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब इसमें भी उतनी की हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है जितनी एक डबल बॉन्ड की वजह से थी। तो एक रिंग अगर आती है 1 रिंग, उसका भी फॉर्मूला जो बनेगा वो सेम बनेगा जो तब बनता अगर कितने डबल बॉन्ड होते 1। तो इसमें भी कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहेंगे हम 1। तो इसमें भी 1 इक्विवेलेंट है, उतनी की डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन की जितनी एक डबल बॉन्ड में होती। अगर मैं रिंग तोड़ दूंगा बेटा, तो देखो यहां से बॉन्ड तोड़ने के लिए सीधा करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा तो ये CH3 करना पड़ेगा तभी होगा। ये भी क्या करना पड़ेगा CH3। तो अगर इसे तोड़ के ओपन चेन अल्केन बनाओगे, आप अल्केन बनाओगे तो इसमें 2 H मैं और जोड़ सकता हूँ अभी। इट मीन दिस इज नॉट सैचुरेटेड, इसमें H और आ सकते हैं, अनसैचुरेटेड है। वही चीज हम पता कर रहे हैं। तो 1 रिंग इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड, इसे भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट काउंट होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला C3 है, कितना लिखें 4 माइनस 6/2 कितना आ जाएगा। इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि 1 रिंग इज इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। इट मींस डबल बॉन्ड इक्वल का एक तो ये फॉर्मूला है, यहाँ एक और फॉर्मूला बन गया। इट इज आल्सो इक्वल टू, स्ट्रक्चर देख के कैसे पता लगा सकते हो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। एक पाई बॉन्ड कितने हैं वो काउंट कर लो, लेकिन साथ साथ क्या करनी पड़ेगी, रिंग भी काउंट करनी पड़ेगी। तो एक पाई बॉन्ड या एक रिंग, इट मींस एक चीज और दिमाग में रखनी पड़ेगी। हमें आ जाए इन 4 ऑप्शन में से C3H6 का कौन सा सही स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है नहीं तो हो सकता है रिंग हो। तो हमें ऐसे माइंड में रखना पड़ेगा भी एक डबल बॉन्ड अगर 4 ऑप्शन में से दिया है, ठीक है, नहीं दिया, ओपन चेन नहीं दी, हो सकता है उसकी जगह डबल बना दे, लेकिन क्या बना दे रिंग। तो फिर हमें ऐसे ढूंढना पड़ेगा, यहाँ रिंग वाला भी तो हो सकता है। कर लोगे, तो 1 रिंग इज इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड।
हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के चेक करो कितनी आती है। इसका कंडेंस फॉर्मूला बेंजीन का क्या लिखते हो आप? पहले मैं वैसे देख के बता देता हूँ कि कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं। 3 तो पाई बॉन्ड है, 1 रिंग है, 4 हो गए। 3 पाई बॉन्ड है, 1 रिंग है, 4 आना चाहिए। देखो अगर 4 आ रहा है फिर तो सही है। आ रहा है 4, C6, लेकिन 7 हो गया, प्लस माइनस 6/2, 4 आ गया ना, हो जाएगा। तो C6H6 का स्ट्रक्चर 4 में से हम देखेंगे भी टोटल 4 तो पूरा हो, चाहे 1 रिंग 3 बॉन्ड हो, चाहे 2 रिंग आ जाए 2 डबल बॉन्ड दे दे, है ना, वो सारे क्या होंगे इसके स्ट्रक्चर्स। कर लोगे बताए? दो रिंग्स वाले की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के दो रिंग्स है तो 2 आनी चाहिए। इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे होगा। सी कितने हैं इसमें? 5। कोई एच के लिए हैंड रेज करो, कितने आ रहे हैं? 8। 8 आ रहे हैं बेटा, क्योंकि चारों कॉर्नर पे 2 2 आ जाएंगे, ये तो 4 पूरे हो ही गए। तो कार्बन को 5 है, 1 2 3 4 5। ऐसे कंपाउंड हमारे सिलेबस में है नहीं है, इन्हें वैसे स्पाइरो कंपाउंड्स कहा जाता है। क्या नाम है इनका? स्पाइरो। जब 2 रिंग इकट्ठी हो, बीच में कनेक्शन हो, एक के थ्रू क्रॉस आ जाए, उन कंपाउंड को एक नाम दिया जाता है, दे आर स्पाइरो कंपाउंड्स। इनकी नेमिंग अब कट गई एनसीईआरटी में से, पहले हम पढ़ाते होते थे साल, ठीक है, लेकिन अब एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है तो जरूरत नहीं है स्पाइरो कंपाउंड। लेकिन हाँ, हमें ये तो आ ही सकता है क्वेश्चन, तो C5H क्या है? 8। चेक करो 2 आता है या नहीं, क्योंकि 2 रिंग्स हैं इसमें। आ रहा है 2, तो 6 माइनस 8/2 स्पाइरो कंपाउंड। एक और सिर्फ नाम सीख लो, कभी तुम्हें बुक में परेशान करे कोई नेम, बाईसाइक्लो। अगर बीच में दो दो रिंग्स हैं, 2 रिंग्स लेकिन ऐसे जुड़ी हुई हैं 2 कार्बन के थ्रू, देखो कितने कार्बन कॉमन है? 2। इसमें कितने कार्बन कॉमन थे? 1। कॉमन कार्बन कितने हैं? 1। इसमें कॉमन कार्बन कितने होंगे? 2। अगर 2 रिंग जुड़ी हैं, 2 कार्बन कॉमन है, तो उन्हें कहा जाता है बाईसाइक्लो। क्या नाम दिया जाता था? बाईसाइक्लो। ठीक है। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखो, कंडेंस फॉर्मूला लिख के मुझे आंसर बता दो क्या हो। कंडेंस फॉर्मूला बताना, C4 है, H कितने हैं? 6। जो कार्बन जुड़े हुए उनको तो एक एक ही बॉन्ड रह गया कम, 4 बॉन्ड में से, तो यहां तो आएगा एक एक हाइड्रोजन, लेकिन यहां आएंगे 2 2। चेक करो C4H कितने हैं? 6। ट्राई करो C4H6 का क्या आएगा, कर लोगे? क्लियर है बेटा इतना? अब आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आइसोमर्स का, रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से मुझे एक चीज और आइडिया हो गया। वो क्या आइडिया हो गया? अभी C3H6 हो सकता है डबल बॉन्ड वाली सीधी चेन हो, डबल बॉन्ड वाली सीधी चेन हो, या फिर क्या हो? रिंग हो। क्या फॉर्मूले में फर्क पड़ेगा? तो फिर दे आर आइसोमर्स। तो ऐसे आइसोमर, जब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ, आप एक ओपन चेन बनाओ, लेकिन फॉर्मूला क्या रहे? सेम, तो उस आइसोमरिज्म को क्या कहा जाता है? रिंग चेन। और वो कहां से निकला? आउटकम किसका है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक इससे रिलेटेड है। रिंग चेन आइसोमर का मतलब है आइसोमर्स इफ ओपन चेन can be converted to cyclic ring having same क्या हो? मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म का क्या रहे? सेम, तो उन्हें क्या कह देंगे? रिंग चेन। जैसे एग्जांपल चेक करते हैं क्या ये रिंग चेन है या नहीं।
तो दोनों का फॉर्मूला कंडेंस लिख के देखो, कहीं सेम तो नहीं आ रहा। पहले का फॉर्मूला बोलो, डेफिनेशन लिख ली, ओपन चेन कैन बी कन्वर्टेड टू साइक्लिक रिंग, उन्हें क्या कह देंगे, रिंग चेन। इसका फॉर्मूला क्या है, C3H कितने हैं 6, इसका भी क्या है C3H कितने हैं 6, तो दे आर नोन एज रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, लेकिन अब फॉर्मूले से कैसे पता चलेगा, कंडीशन क्या रहेगी रिंग चेन के लिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कंडीशन क्या रहेगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है तभी तो रिंग बना सकते हैं, नहीं तो बना ही नहीं सकते। इट मींस कंडीशन क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, देयर मस्ट बी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट, रीजन वन pi bond is equivalent to one ring। चाहे तुम एक पाई बॉन्ड बना लो, चाहे क्या बना लो, रिंग, फॉर्मूला क्या रहने वाला है, सेम। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें कहाँ एक्चुअली काम आ रहा है, जिनमें से कोई रिंग चेन दिखाएगा या नहीं, तो रिंग चेन के लिए कंडीशन है, बस क्या निकाल के देखोगे, डिग्री ऑफ, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लिख के देखो, अगर उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रही है तो हम कहेंगे यस दिखा सकता है, नहीं आ रही तो नहीं दिखा सकता। तो ये टॉपिक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्यों रिक्वायर्ड है, रिंग चेन आइसोमरिज्म समझने के लिए। चलोगे बेटा, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, पहला तो पहचानना भी क्या ये रिंग चेन आइसोमर है या नहीं, वो तो सिंपल है, एक रिंग है एक चेन है, आइसोमर है, अगर फॉर्मूला क्या है सेम, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला मैच करना भी सेम आता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आ जाएगा, अभी फॉर्मूला देके आपसे पूछे भी क्या ये रिंग चेन दिखा सकता है, तो फिर आप क्या निकाल लोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर 0 आ गई तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर 1 आ गई एटलीस्ट तो दिखा सकता है। ठीक है, हो जाएगा। तो कंडीशन के लिए हमने क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखना, जैसे एक क्वेश्चन करना, आउट ऑफ C6H14, out of C6H14 and C6H12, which one can show ring chain isomerism? Out of C6H14 and C6H12, which can show ring chain isomerism? तो आप फॉर्मूला लगा के मुझे बताओ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसमें कितनी कितनी आ रही है, C6H14 में कितनी आ रही है, 0 आ रही है, लेकिन सेकंड में कितनी आ रही है बेटा, 1। तो फिर 4 ऑप्शन देके मल्टीपल बन जाएगा हमारा, सिंपल सा। इन 4 में से कौन सा दिखाएगा, आपको बस फॉर्मूला लगाना है, क्या निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है तो नहीं दिखाएगा, है तो कर लोगे बेटा, हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट और लिख लो, सी फॉर रिंग चेन आइसोमरिज्म, फॉर रिंग चेन आइसोमरिज्म at least 3 carbon containing unsaturated hydrocarbon, 3 carbon containing unsaturated hydrocarbon should be there। इसका क्या मतलब है बताओ, 2 वाला नहीं चलेगा, क्योंकि रिंग कितने की बनेगी, 3। तो बस एक अलग से लिखवा दिया। अभी ठीक है, कंडीशन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, लेकिन तुम्हें जानबूझ के C2H4 दे दे, तुम सीधा इसी पे फोकस कर लो भी हाँ C2H4 में 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तुम क्या तो दिखाएगा, लेकिन रिंग बनाने के लिए कितने कार्बन लगते हैं, 3। तो मिनिमम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें कार्बन भी कितने रहने चाहिए, 3, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, लिख लो, C2H4 has degree of unsaturation is equal to 1। C2H4 has degree of unsaturation, देखना 1 आ रही है नहीं, C2H4 has degree DU 1 but it can't show ring chain isomer, ये दिखा नहीं सकता है ना।
तो एक क्वेश्चन का ध्यान रखना, अदरवाइज तो सिंपल है। अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दिखती है तो आप आंसर दोगे भी हाँ इसमें दिखाएगा। कर लोगे बेटा? क्लियर है? चेक करना ये दोनों, क्या ये दोनों रिंग चेन आइसोमर है या नहीं। इनमें से कौन सा पेयर है जो रिंग चेन आइसोमर है? थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गई, कैसे? एक तो पाई बॉन्ड एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड एक रिंग, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई? 2। लेकिन इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक ही पाई बॉन्ड है, 1। इट मींस फॉर्मूला क्या है? अलग है। फॉर्मूला सेम होगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी? सेम। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? एक रिंग एक पाई बॉन्ड 2। इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? 2। तो हम इससे ऐसे भी पहचानेंगे भी हाँ ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। तो सिर्फ रिंग का चेन दिखाने से आइसोमर नहीं होगा, उनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आनी चाहिए? सेम, वो भी जरूरी है। तो ये रिंग चेन आइसोमरिज्म के लिए एक टॉपिक हमें अलग से पढ़ना है। इसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड। कर लोगे बेटा? थर्ड बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसका कोई किसी से रिलेशन है ही नहीं, अलग से हमें पता चल जाएगा जल्दी। फोर्थ कर रहे हैं, फोर्थ टाइप लिखो आइसोमर का। फोर्थ है मेटामर्स। फोर्थ टाइप इज मेटामर्स। मेटामर्स किसे कहते हैं? ये वाले स्ट्रक्चर देखना एक बार, इन्हें हम चेन या पोजीशन नहीं कह सकते। ये स्ट्रक्चर है एक ये स्ट्रक्चर है। पहले चेक करो, पहले तो ये डिसाइड करते हैं भी क्या ये आइसोमर्स है, क्या ये आइसोमर्स है, कैसे पता चलेगा? हाँ, तो पहले तो फॉर्मूला लिख के देखो, पहले फॉर्मूला लिख के देखते हैं, फिर हम देखते हैं भी जो टर्म्स हमने दी हैं उनमें से क्या कोई रिलेशन इनका बनता है। पहले फॉर्मूला लिख के देखो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पहले का? सी कितने हैं? 4, एच 10 दिख रही है, 10 5 इधर आगे लेफ्ट साइड, 5 इधर आगे 10, एक क्या है? ओ। इसका भी मुझे लगता है सेम है, चेक करो। सी कितने हैं? 4, एच कितने हैं? 10, एक ओ, सेम है। लेकिन इन्हें मैं चेंज या पोजीशन नहीं कह रहा, क्योंकि दोनों ही ईथर्स हैं। इसमें अलग से एक रिलेशन दिया जा रहा है, क्या फर्क लग रहा है? वो कहता कि कभी ऐसा हो कि एक फंक्शन ग्रुप एन सेंटर पे आ जाए, कोई फंक्शन ग्रुप, उसके दोनों साइड कार्बन्स में अरेंजमेंट में फर्क हो, नंबर ऑफ कार्बन में फर्क हो, एक में 2 और 2 है, दूसरे में 1 और 3 है, सिर्फ कार्बन का अरेंजमेंट फर्क होता जाए, बीच में एक सेंट्रल ग्रुप खड़ा है, उसके कार्बन आपस में कोई एक इधर चला जाता है, दूसरा इधर चला जाता है, ऐसे मूव कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, लेकिन फॉर्मूला सेम रहता है, इधर वाला मिथाइल इधर चल जाए, इधर वाला इथाइल इधर चल जाए, ऐसे एक दूसरे में शिफ्ट करते रहते हैं, इनका रिलेशन अलग है, इन्हें क्या नाम दिया जाता है? मेटामर्स। दे आर नोन एज मेटामर्स। तो इन्हें एक अलग रिलेशन दिया है। इट मींस ऐसा हो कि एक फंक्शन ग्रुप नॉन टर्मिनल हो, उसके दोनों कार्बन का अरेंजमेंट क्या हो? डिफरेंट, तो उन्हें एक अलग नाम दिया, आज उन्हें क्या कहेंगे हम? मेटामर्स। तो ये बहुत ही सिंपल लगेगा, आपको लगेगा भी हाँ बीच में ये हो, दोनों साइड कार्बन एक बार 2 2, एक बार 3 1, उन्हें क्या कह देंगे हम? मेटामर्स। ठीक है, तो एक अलग रिलेशन है। मेटामर्स क्या है? डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन ऑन 2 sides of a functional group, 2 sides of a functional group।
तो यहाँ कोई ऐसा आपको लगेगा भी हाँ ये बीच में फंक्शन ग्रुप है, दोनों साइड कार्बन चेन है, वहां दिखा देना। ठीक है, कर लोगे बेटा? आज हम 3 फंक्शन ग्रुप लेके चलेंगे। 3 फंक्शन ग्रुप में पहले पढ़ रहे हैं, एक ये आपको ईथर दिखाने वाला है नॉन टर्मिनल, एक कीटोन रहता था, एक सेकेंडरी अमाइन रहता था। अमाइन में प्राइमरी सेकेंडरी बन जाते थे ना, बाकी तो चलो टर्मिनल थे, उन्हें छोड़ देते हैं एक बार। क्या ये 3 नॉन टर्मिनल याद आ रहे हैं? कीटोन, ईथर, अमाइन या सेकेंडरी अमाइन? प्राइमरी नहीं सेकेंडरी होता था, एन मिथाइल वाले क्वेश्चन करते थे। इन 3 में हमें ये मिल सकता है। इन 3 में आप देखोगे भी अगर दोनों साइड कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग है, दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग अलग अलग है, तो उन्हें क्या कह देंगे? मेटामर्स। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? मेटामर्स। कर लोगे बेटा? जैसे ये वाले देखते हैं क्या ये मेटामर्स हैं या नहीं। NH पहला, आपको बस ये चेक करना है पहली चीज भी क्या कोई ऐसा है भी फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड कार्बन का डिफरेंस है। दूसरा एक फॉर्मूला जरूर लिख के देख लो, कंडेंस फॉर्मूला सेम आना चाहिए, कहीं फॉर्मूला ही गलत हो फिर तो पहले ही पॉइंट गलत हो जाएगा भी आइसोमर ही है नहीं। चेक कर लो क्या मेटामर जैसे लग रहे हैं? लग तो रहे हैं जैसे लग रहे हैं। अब चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख के देख लो, क्या CH और N उतने उतने ही है? पहले में C4H10N H11 कर ले फिर। सेकंड में भी C4H3 2 5 2 7 8 और 3 11 सेम है। तो इन्हें आज एक नया रिलेशन दे दिया कि आपको ऐसे लग रहा है भी हाँ बीच में फंक्शन ग्रुप है, दोनों साइड क्या है? अलग अलग कार्बन हैं, 2 और 2 हैं, 1 और 3 है, तो उनके लिए नया नाम रखा है। क्या नाम दिया इन्हें? मेटामर। दे आर मेटामर। हो जाएगा बेटा? तो इन्हें हम मेटामर्स क्या कर लोगे ऐसे? तो आज हम पहचान कर लेते हैं, कल बनाने सीख लेंगे। बनाने कैसे हैं, कितने कितने हैं, वो टाइम लगेगा, अभी है नहीं हमारे पास, तो हम कल करेंगे। तो दो एक बार हमें समझ आ गई, रिंग चेन के लिए डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, एक रिंग हो एक ओपन चेन हो, रिंग चेन, और इसके लिए बीच में फंक्शन ग्रुप हो, दोनों साइड का। ठीक है, ये हम और डिटेल कल पर नहीं, इसमें डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का कोई काम नहीं है, वो रिंग चेन में था डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन।